ओशो का मनुष्य जाति की ऊपर कितना उपकार है, इसका आकलन करने में भी युगों लग जाएंगे। कितने तलों पर ओशो ने कितना काम किया, कभी कल्पना करके देखिए कि कुछ साल पहले ओशो हुए, उसके पहले ये पूरी मनुष्य जाति, जिसमें भारत भी शामिल है, पृथ्वी पर हुए संबुद्धों के बारे में कितनी जानकारी होती थी, कितनी जानकारी थी, न के बराबर। जीसस, कृष्ण, राम या कुछ ऐसे इन्हें गिने चुने लोगों के बारे में लोगों को जानकारी थी, या फिर अपनी अपनी संप्रदायों से जुड़े लोगों के बारे में लोगों को जानकारी थी। उतना ही जानकारी का क्षेत्र था। जबकि संबुद्ध इस मानव जाति की उत्कृष्टतम पूंजी है, उत्कृष्टतम उसकी कोहिनूर है, जानकारी नहीं। यही जानकारी नहीं कि वो हुए तो उनने क्या बोला, उनने कैसे काम किया, उसके बारे में तो भूल ही जाओ। उनके जीवन में कैसे घटनाएं घटी और कैसे वो ज्ञान को उपलब्ध हुए, वो कैसे वो प्रक्रिया थी। बहुत 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 बड़ा योगदान है ओशो का इस मानवता को संबुद्धों के बारे में इतना कुछ बताना और इस मानवता की झोली को इन हीरे मोतियों से भर देना। अब किसको पता था कि चीन में लाओ त्से हुआ है, जिसकी एक छोटी सी किताब ताओ ते किंग, और कैसे वो व्यक्ति था और क्या वो बोलता था, उसका क्या दर्शन था। और ओशो ने उसमें 5 पुस्तकें बोली, ताओ उपनिषद। अब कितने लेत्सु और गुरुजी, पर हमने तो कभी नाम ही नहीं सुने थे। उनके बारे में ओशो ने बताया और उनके पूरे कार्य के बारे में बताया। अब कृष्ण की गीता पे तो सब बात करते हैं, हमें उपलब्ध है। और मेरे एक प्रोफेसर थे हिंदी के, वो जब गीता पे ओशो को पढ़ने लगे तो एक बार मुझे मुस्कुरा के बोले कि ओशो ऐसे अर्थ निकालते हैं कि अगर आज कृष्ण स्वयं आ जाए और उस पुस्तक को पढ़े तो लगे करे ऐसा बात मैंने बोली है क्या। अब सहजो, दादू, रजब, सुंदरदास, पलटू, कितने सारे ये संत हैं, कितने लोगों को इनके बारे में जानकारी थी, इनके वचनों के बारे में जानकारी थी, और उनके वचनों को आज की भाषा में आधुनिक अभिव्यक्ति दी और अंतरराष्ट्रीय रूप से उनको स्थापित किया। अब ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने में आती है जब ओशो सुनाते हैं कि गुलाल हुए और कैसे उतनी कम उम्र में पीछे पीछे कितना ना प्रेरणा मिलती है। और फिर आप जब ओशो को बुद्ध पे सुनो, महावीर पे सुनो, जीसस पे सुनो, उनके वचनों को जो उनने आज की अभिव्यक्ति थी, देखो हजारों सालों पहले बोली गई बातें जो सूत्र में है
आज के आधुनिक मानव के लिए समझना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि 2500 साल का या 3000 साल का या 5000 साल का या 1000 साल का अंतराल आ गया। ओशो ने उस सारे अंतराल को खत्म किया। आज की भाषा दी इन सारे संबुद्धों को। समसामयिक बना दिया। हजारों हजारों साल हुए पहले हुए संतों को, संबुद्धों को और चेतना को उपलब्ध लोगों को, और फिर ओशो से सारी बातें बोले और उनके ऑडियो वीडियो बने। आज ओशो सहजता से पूरी मानवता को उपलब्ध हो गया। जो भी उत्कृष्ट चेतनाएं हैं, संवेदनशील हैं, जो जिनमें थोड़ी प्यास है जीवन के प्रति, उन तक ओशो पहुंच रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं। कितना न विराट काम हुआ है ये। कभी कोई कल्पना करे कि क्या ओशो के पहले किसी ने सोचा भी था कि ये सब संभव होगा, कि एक अकेला व्यक्ति जो सिर्फ 58 साल की उम्र में विदा हो जाएगा, वो इतना महत् कार्य कर जाएगा जिस कार्य का आकलन करने में और मानवता को जीने में युगों लग जाएंगे। अब फिर ओशो सिर्फ बोल तो नहीं रहे थे, क्योंकि जब वो संबुद्धों पे बोलते हैं, जब वो बुद्धों पे बोलते हैं, जब वो रहस्यदर्शियों पे बोलते हैं, वो स्वयं रहस्यदर्शी है, वो स्वयं संबुद्ध है, वो अनुभव खड़ा है उसके पीछे। इसीलिए जब ओशो बोलते हैं तो उनकी बात में वजन होता है, और उनको सुन के, उनको पढ़ के जब ये कई सारे दूसरे ढोंगी नकलची बोलने लगते हैं, बात उथली हो जाती। ओशो ने एक बार कहा ना कि हृदय से निकली बात हृदय तक पहुंचती। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हजारों हजारों साल में पूरी पृथ्वी पे हुए संबुद्धों रहस्यदर्शियों पे ओशो बोले। उन सब वचनों के पीछे एक सत्य भी खड़ा था, जो ऑडियो वीडियो में हजारों हजारों साल तक लोग देख सकते हैं कि जिस अनुभव की ये बात करें वो होता है। वो सिर्फ कपोल कल्पना नहीं है, क्योंकि उनको देख के लगता है कि यस, ऐसा संभव तो है, इस व्यक्ति में संभव हुआ है। और ओशो के साथ सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ वो बोले, वो किसी भी साधक के जीवन में, किसी भी प्यास से भरे व्यक्ति के जीवन में कैसे उसका अपना अनुभव बन जाए, उसकी पूरी प्रक्रिया दी। क्योंकि वहां पर सिर्फ शाब्दिक नहीं है, ऐसी ध्यान विधियां बनाई, ऐसे थेरेपीज बनाई, ऐसे कितने ही तलों से उनने काम किया कि जो भी व्यक्ति में प्यास है वो उस अनुभव तक पहुंच सके। क्योंकि जो ध्यान विधियां थी वो भी पुरानी थी। ओशो बोलते कि अब बुद्ध ने तो आज के मनुष्य को देखा ही नहीं, तो उसकी समस्या ही नहीं देखी थी, तो उसको वो निदान कैसे बताते। आज ओशो ने देखा कि मनुष्यता किस तल पे जी रही है, किस हालात में जी रही है। उनके लिए ध्यान विधियां भी वैसी होनी चाहिए जो उन पे काम करे, उनके उपयोग में आए। तो सिर्फ ओशो बोले ही नहीं, सिर्फ बोल के ओशो ने प्रेरणा ही नहीं दी,
प्यास ही नहीं जगाई, उस प्यास को कैसे तृप्त किया जाए उसकी राहें भी बताई, और बड़े एक से एक ध्यान प्रयोग बनाए, एक से एक थेरेपिस्ट बनाई। ओशो ने कहा ना कि भाई हजारों साल पहले जो भी कुछ होता था उस वक्त गति धीमी थी, जीवन की गति भी बहुत धीमी थी, इसलिए वो धीमे तल की या धीमी गति की विधियां भी काम करती थी, कारगर थी। आज गति बहुत तेज हो गई, जेट नेट का युग आ गया, अब ध्यान विधियां भी वैसी चाहिए, वैसी गति वाली, तो ओशो ने बनाई। कोई डायनेमिक मेडिटेशन को करके देखे ईमानदारी से, पूरी तरह से, कैसे न चमत्कार घटेंगे शरीर के तल पे, मन के तल के, भावना और अचेतन तलों तक। तो सिर्फ ओशो बोले ही नहीं, पूरी पृथ्वी से अत्यंत प्रतिभावान उच्च स्तरीय चेतनाएं ओशो के आसपास इकट्ठी हुई, और उनके द्वारा ओशो ने ऐसी चीजें बनाई जो हजारों सालों तक लोगों को उससे फायदा मिलता रहेगा। ऐसे संगीत बनाए, ऐसी ध्यान विधियां बनाई, ऐसे इनने कई प्रयोग बनाए। अब जैसे कि ठीक है, मानवता उतनी तैयार नहीं हुई थी तो कम्यून का प्रयोग सफल नहीं हुआ, लेकिन जब भी ये प्रयोग सफल होगा, क्योंकि इसका ब्लूप्रिंट तो ओशो दे गए हैं, और जो ओशो कम्यून की बात बताते हैं और जो रजनीशपुरम में घटा या छोटे स्तर पे 17 कोरेगांव के पार पुणे में हमने देखा, सब कैसा ना अद्भुत जीवन। क्योंकि कई सारे दुख और कष्ट एक गलत समाज व्यवस्था के अंदर आते हैं, राजनीतिक व्यवस्था के अंदर आते हैं, उसके लिए व्यक्ति इतना जिम्मेदार नहीं होता है। ओशो ने उस पूरी व्यवस्था को बदल दिया, एक नया विकल्प दिया मनुष्यता को, कम्यून का। फिर उसके बाद में जोरबादी बुद्धा, होल इज होली, संसार भी सत्य, संन्यास भी सत्य, विज्ञान भी सत्य, धर्म भी सत्य, भौतिकता भी सत्य, अध्यात्म भी सत्य, पूरब भी सत्य, पश्चिम भी सत्य। ऐसा समन्वय, अद्भुत समन्वय, और ऐसा उनने खुद ने जी के बताया। संसार के बीच में रह के कैसे ध्यान किया जा सकता है, शांत हुआ जा सकता है, कैसे ज्ञान को उपलब्ध हुआ जा सकता है, सारी आपाधापी के बीच में। कोई संसार को छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है, इसी संसार में अपने काम करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ध्यान किया जा सकता है। जब ओशो माय पीपुल के बारे में बोलते हैं, द रिबेल के बारे में बोलते हैं, उसकी गुणवत्ताओं के बारे में बोलते हैं, तो मनुष्यता की चेतना को वो ललकारते हैं कि तुम वो सब कर सकते हो, तुम में संभावनाएं हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ओशो के साथ आगे से आगे बढ़ते जाना है। ओशो स्वयं जब तक शरीर में रहे, चीजों को तेज गति से बदलते रहे। जो उनके साथ बदल पाए वो चले, जो नहीं बदल पाए पीछे छूटते चले गए। लाखों आए, लाखों पीछे छूटते चले गए। और ये जो चलना है, ये जो गति है, ये हमेशा ना जारी रहनी चाहिए। ये ओशो संदेश का असल सत्य है। कहीं रुकना नहीं है, जीवन रुकता नहीं है, सतत प्रवाहित, प्रवाहमान है।
सतत चीज़ें बदल रही है, उसी के साथ हमें भी बदलना है। ओशो के कार्य को, ओशो की चीज़ों को, ओशो की बातों को पकड़ पकड़ के पीछे खींचने, ये ओशो के साथ सही नहीं होता है। मैं इसीलिए इन देवदत्तों का, लठ भारतीयों का और रिंग मास्टरों का और इन जोला जबलादारी, नपटादारी और लपंगों का विरोध करता हूं, क्योंकि ये ओशो को बहुत पीछे खींच रहे हैं, आरतियां कर रहे हैं, लपंगी कर रहे हैं। कहां ओशो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट हमें लेके चले जा रहे हैं, और कहां पता नहीं कौन कौन से कर्मकांडों में उलझ रहे हो। जिनको उलझना उलझो, लेकिन ये फिर ओशो नहीं है। ये तय मान के चलो, ये सत्य मान के चलो। ओशो नित नूतन है और हजारों हजारों साल तक वो नित नूतन रहेंगे। जो नित नूतन होके ओशो को देखेगा, जिएगा, वो ओशो के साथ है। बाकी तो पिछड़ते चले गए, बाकी तो क्या तो ओशो से मिले और क्या ओशो से नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जो हजारों हजारों साल पुराने शास्त्रों से लेके अधुनातन विचारों पर इतनी गहरता से और इतनी गहराई से बोला हो, ये मनुष्य जाति के इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं। इतने अनमोल हीरे मोती हमें ओशो दे गए, उसका हम आनंद मनाएं, उत्सव मनाएं और जीवन में उतार के अपना उद्धार करें। इसके पहले की मौत आए, हम इस जीवन के मौत के रहस्यों को समझ पाएं, मोक्ष हो पाए। ये बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर को, इस अनमोल अवसर को इन लफंगों की वजह से खोना नहीं चाहिए, क्योंकि ओशो ने कहा कि धर्म का नुकसान अधर्म नहीं करता है, अधर्म कर भी नहीं सकता। धर्म का नुकसान नकली धर्म करता है। और ये जो नकलची इकट्ठे हो गए हैं, देवदत्त और लठबाजियों सारे, ये बेहद घातक हैं, खतरनाक हैं, शुद्ध जहर है। सावधान रहिए उनसे। ओशो है ना, ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए, ध्यान करिए। और अगर ओशो के संदेश का मर्म समझ पाते हैं, जी पाते हैं, तो हर सुबह एक खूबसूरत होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आर्थिक मदद करिए। निश्चित रूप से काफ़ी सारी परेशानियों से गुजर रहा हूँ।